जय बजरंग बली। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हां तो यह वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहे। प्यारे भक्तों, शत्रु बाधा नाश के लिए लौंग और कपूर का उपाय बहुत ही प्रभावशाली और त्वरित परिणाम देने वाला माना जाता है। लौंग और कपूर दोनों ही शक्तिशाली तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में प्रयोग किए जाते हैं। यह उपाय न केवल शत्रु से रक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। कपूर और लौंग तांत्रिक उपायों में अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। इनका प्रयोग शत्रुनाश, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। कपूर शुद्धिकरण करता है और बुरी शक्ति को नष्ट करता है, जबकि लौंग तांत्रिक शक्ति को बढ़ाकर शत्रु बाधाओं को समाप्त करता है। इनका हवन या दीप जलाने से शत्रु का प्रभाव कमजोर पड़ता है और व्यक्ति पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सही विधि से प्रयोग करने पर यह एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, 2 लंग 1 कपूर घर में जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, जिनके शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आपके जीवन में भी लगातार आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो हैं या आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके घर पर, आपके व्यापार पर उनकी नजर है, आपका व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह ऐसी आपकी है जिस पर उनकी नजर है, या किसी झूठे केस में आपको फंसा दिया, किसी भी तरह से अगर आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो 2 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जीवन से शत्रु ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। मतलब पूरी तरह से आपके शत्रु जो है आपके जीवन से चले जाएंगे। कभी पलट कर देखने की गलती भी आपको नहीं करेंगे। अगर यह उपाय आप कर लेते हैं, यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें समय का कोई भी बंधन नहीं है कि इस समय आपको करना है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो लौंग है यह साधारण नहीं है, महादेव से, हनुमान जी से जुड़ी हुई है। लौंग और महादेव जो हैं, यह देवों के भी देव हैं। साक्षात काल भी इनसे डरकर भागता है। अब आपका जो शत्रु है ना, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी उसके पास ताकत हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, और चाहे उसने गुट ही क्यों ना बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? जैसे शत्रु एक शत्रु बना, उसी के साथ दूसरा शत्रु बन गया है, तीसरा, चौथा। इसी तरह से एक दूसरे से हाथ मिलाते जाते हैं और किसी एक व्यक्ति के पीछे यह पड़ जाते हैं कि इस व्यक्ति को बर्बाद करना है, इसके घर को बर्बाद करना है, इसके धन को बर्बाद करना है। अगर आपके शत्रुओं ने गुट भी बना रखा है, कितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बहुत ज्यादा संख्या में भी हैं, तब भी यह उपाय आप कर लीजिए, क्योंकि यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके लाखों करोड़ों शत्रुओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। पूरी तरह से आपके शत्रु जो है ना, उनकी जो शत्रुता वाली बुद्धि है, यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। फिर श्रोता करेंगे कैसे आज जो आपको परेशान कर रखा है, आज आपका व्यापार खराब कर रहे हैं, आपके घर पर बुरी नजर है, क्योंकि बहुत बार जो शत्रु होते हैं इनकी नजर घर पर होती है, किसी के व्यापार पर नजर होती है। अब हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है, लेकिन कलयुग का यह समय है और कलयुग में शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे जा रहा है, पैसा कमा रहा है, सफलता उसे मिल रही है, तो उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है। आजकल के टाइम पर शत्रु बन बहुत छोटी सी बात रह गई है, लेकिन आपको हमेशा अपने दुश्मनों से और अपने शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इनसे नहीं बचते हैं और इन्हें दूर करने के लिए उपाय नहीं करते हैं, तो यह जो आपके शत्रु हैं पूरी तरह आपको बर्बाद कर देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। मतलब आपका व्यापार भी खराब कर देंगे, घर बर्बाद कर देंगे, और कभी कभी तो ऐसी क्रियाएं करवा देते हैं कि जो व्यक्ति है उसके घर में ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं कि वह बीमारियां एक बार आकर घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं, पूरा घर उस बीमारी से ही बर्बाद हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे घर होते हैं जहां दुर्घटना के बाद दुर्घटना होती रहती है,
अभी एक हादसा हुआ, फिर कुछ हो गया, फिर थोड़े समय बाद कुछ हो गया। ऐसा आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा। तो ये वही स्थान, वही घर होते हैं जहां शत्रु पीछे पड़े होते हैं। अब बहुत सारे सीधे साधे भोले भाले लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, और वह समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे उनके जीवन में इतनी उथल फथ हो रही है, कौन उनके जीवन को, उनके व्यापार को बर्बाद कर रहा है। तो देखिए, विश्वास करिए लेकिन अंधविश्वास किसी पर मत करिए। मतलब आपको भरोसा करना है, लेकिन आंख बंद करके हर किसी पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी जो शत्रु है यह मित्र के रूप में भी आ जाते हैं। आपके मित्र बनकर आएंगे, या आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, या जहां आप व्यापार करते हैं आपके आसपास हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में हो सकते हैं। मित्र बनकर आपके जीवन में आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता यह निभाते हैं ऐसी चीजें करवा देते हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए आप उपाय करेंगे तो हमेशा इन चीजों से बचे रहेंगे, और अगर आपके शत्रु ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा तो वह तुरंत इस उपाय को करने से दूर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साक्षात आपकी रक्षा करेंगे महादेव हनुमान जी। और देखिए, यह देवों के भी देव हैं, और जब यह किसी के साथ खड़े हो जाए ना, तो काल भी आकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रु तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। 2 लौंग और कपूर घर में किस समय जलाना है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो यह उपाय आप रात के समय में करेंगे, ठीक है। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। आपको सबसे पहले 2 लौंग लेनी है। साबुत फूल वाली लौंग, बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा या एक कपूर की टिकिया लेनी है। एक लेना है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या कोई बर्तन भी आप ले सकते हैं, पूजा का बर्तन। उसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों लौंग को रखना है। लेकिन लौंग कैसे रखेंगे, महादेव से, हनुमान जी से प्रार्थना ना करके कि जो भी मेरे शत्रु हैं उनसे आप मुझे बचाइए, मुझे छुटकारा दिलाए चाह कर भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, और अगर उन्होंने कुछ किया कराया करवा रखा हो तो हे भगवान उसे आप दूर कर देना। इस तरह से प्रार्थना करके आपको लौंग को रखना है। फिर आपको 3 बार शत्रु 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 बोलना है। शत्रु इसलिए क्योंकि शत्रु शत्रु अगर 3 बार आप बोल देते हैं तो आपके सारे ही शत्रु जो हैं ये परास्त हो जाएंगे। कोई भी दुश्मन आपका बचेगा नहीं, ठीक है। अगर एक शत्रु है और आपको पूरा पक्के से पता है कि मेरा एक ही शत्रु है, तो आप उसका नाम भी बोल सकते हैं, जो भी आपके शत्रु का नाम हो। फिर आपको क्या करना है, जो लौंग है उसे कपूर के साथ आपको दीपक में रखकर जला देना है, ठीक है। मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है, कपूर और लौंग को जला देना है, और इसका धुआं फिर पूरे घर में आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जो आपके घर का बरामदा है, बालकनी है, 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, जितने भी हैं सभी जगह आपको घूमना है उसे लेकर के, और मन ही मन महादेव से, हनुमान जी से कहते जाना है कि हे महादेव हनुमान जी, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपकी कृपा मुझे चाहिए महादेव हनुमान जी। इस तरह से प्रार्थना कर लेना, और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। बाद में जब यह पूरी तरह जल जाएगा, लौंग और कपूर, फिर इसको थोड़ा सा जल लेना है, जल में मिलाना है, और इसे अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको डाल देना है। बाहर की तरफ इस जल में ये जो लौंग और कपूर है ये साधारण नहीं है। अब इसमें महादेव का, हनुमान जी का आशीर्वाद है। जो भी किया कराया आपके घर में था, या आपके व्यापार पर आपके शत्रु ने करवा रखा था, या आपके ऊपर, या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर, वह तुरंत दूर होगा इस उपाय को करने से। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई बुरी शक्ति थी, वह भी आपके घर से तुरंत दूर हो जाएगी। यह उपाय व्यापारियों के लिए विशेषक है, क्योंकि देखिए, व्यापारी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं,
या जिनकी नौकरी न लगी होती है, सरकारी नौकरी, उनके भी शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। तो वो लोग इसे अपने ऑफिस में कर सकते हैं जो व्यापार कर रहे हैं। जहां पर उस जगह पर इस उपाय को करें, आप देखेंगे कि आपका जो व्यापार चल रहा है, अगर अच्छे से चल रहा है तो और अच्छा चलेगा। और अगर ऐसा था कि आपका व्यापार पहले तो बहुत अच्छा चलता था और अब उसमें मद्दा आ गया, अब आपका व्यापार खराब हो रहा है या बहुत घाटा आपके व्यापार में हो रहा है, तो यह उपाय आप व्यापार स्थल पर करिए। अगर आपकी दुकान है, दुकान पर करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर शत्रु ने या दुश्मन ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, तुरंत इस उपाय को करने मात्र से वह किया कराया दूर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर से दूर हो जाएगी। जब यह छोटा सा उपाय आप अपने घर पर करेंगे तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को 4 बार करना है। 4 बार करिए और इसका चमत्कार देखिए, कैसे आपके शत्रु जो है वह परास्त होते हैं, आपके जीवन से दूर होते हैं। तो आइए प्यारे भक्तों, बालाजी महाराज की कृपा से लंग और कपूर से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर चमत्कारिक सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय है लौंग और कपूर का हवन। प्यारे भक्तों, लौंग और कपूर का हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या मंगलवार को करना अधिक प्रभावी होता है। यह उपाय कैसे करें? तो सबसे पहले आप एक पीतल या तांबे की हवन कुंड लें। फिर आप हवन कुंड में सूखी लकड़ी और गोबर के कंडे जलाएं। फिर जब अग्नि जलने लगे तो उसमें एक एक करके कपूर और लौंग डालें। कपूर और लौंग डालने के साथ ही आपको मंत्र ओम क्ली हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। फिर आप हवन के बाद राख को अपने घर के चारों ओर छिड़क दें। यह चमत्कारिक उपाय शत्रुओं की नकारात्मकता को दूर करता है, शत्रुओं के बुरे इरादों की नष्ट करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु बाधा नाश के लिए लौंग और कपूर जलाने का उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो शत्रु बाधाओं से परेशान हैं और जो मानसिक शांति चाहते हैं। उपाय कैसे करना है? तो आप रोज रात को सोने से पहले एक मिट्टी या तांबे के दीपक में सरसों का तेल डालें। फिर आप उसमें 3 लौंग और 1 टुकड़ा कपूर रखें। फिर आप दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखें और मंत्र ओम हरि बटुका आपद धारणा कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर आप दीपक की लौ को शत्रु का नाम लेकर देखें और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। आप इस उपाय को 21 दिनों तक लगातार करें। यह उपाय शत्रुओं के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर सकारात्मक परिणाम देता है। तीसरा चमत्कारिक उपाय है शत्रु को वश में करने के लिए लौंग और कपूर का उपाय। अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप उससे बचना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन 5 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लें। फिर आप इसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका शत्रु आपकी हानि न कर सके, आपको नुकसान न पहुंचा सके। अब इन लौंग को जलती हुई आग में डाल दें और मंत्र ओम हा हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आप यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक लाभ देता है। यह हनुमान जी का सिद्ध उपाय है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु को शांत करने के लिए कपूर और लौंग का उपाय। अगर आपके शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और आपको हर तरह से परेशान कर रहे हैं तो यह उपाय आपको शांति दिला सकता है। उपाय कैसे करेंगे? तो आप हर मंगलवार को अपने घर के मंदिर में 5 लौंग और 1 कपूर जलाए। फिर आप इसे जलाने के दौरान मंत्र ओम क्री 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 काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का 51 बार जाप करें। आप इस प्रक्रिया के बाद भगवान काल भैरव से प्रार्थना करें कि आपके शत्रु आपके मार्ग में बाधा न डालें। आप इस उपाय को 11 मंगलवार तक करें। यह उपाय शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करता है। यह हनुमान जी का चमत्कारिक और सिद्ध उपाय है। पांचवा चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए लौंग और कपूर का टोटका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रु तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या बुरी नजर डाल रहे हैं तो यह टोटका बहुत प्रभावी होगा। कैसे करें?
तो सबसे अरे आप किसी भी शनिवार की रात को 7 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े लें। फिर आप इसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं। फिर आप अब इसे जलते हुए कोयले पर डाल दें और मंत्र ओम हरिदुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप यह उपाय कम से कम 3 शनिवार तक करें। इस उपाय को करने से दुश्मन आपसे डरने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं। टवान चमत्कारिक सरल उपाय है। शत्रु को परास्त करने के लिए लौंग और कपूर का विशेष उपाय। अगर आपका शत्रु बहुत अधिक प्रभावशाली है और आपको हर तरह से परेशान कर रहा है, तो यह उपाय उसे परास्त कर सकता है। उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप 7 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े लें। फिर आप इसे पीसकर एक कागज में रखकर काले धागे में बांध लें। फिर आप इस धागे को अपने दाहिने हाथ में बांधे और मंत्र ओम क्रीम क्ली महाकाला नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। इस उपाय को करने से स्वयं महादेव आपकी रक्षा करता है। आपके शत्रु आपसे दूर होने लगता है। 7वां चमत्कारिक उपाय है। शत्रु के भय से मुक्त होने के लिए लौंग और कपूर का प्रयोग। अगर आप किसी शत्रु के भय से ग्रसित हैं और चाहते हैं कि वह आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप हर रात सोने से पहले एक चांदी की कटोरी में कपूर और 5 लौंग जलाएं। चांदी की कटोरी नहीं है तो मिट्टी का दीपक में 5 लौंग जलाएं और आप लौंग को जलाते समय मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 21 बार जाप करें। यह उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। इस उपाय को करने से शत्रु के प्रति आपका डर का नाश होता है, भय दूर होता है। भक्तों, लौंग और कपूर के उपाय करने के समय में कुछ सावधानियां भी हैं जिसे जानना आवश्यक है। जैसे उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। किसी भी उपाय को अधूरा न छोड़ें। नकारात्मक विचारों से बचें और स्वयं को मानसिक रूप से सकारात्मक रखें। उपाय करते समय किसी भी प्रकार की बुरी भावना न रखें। पूजा स्थल और हवन सामग्री को स्वच्छ रखें। प्यारे भक्तों, लौंग और कपूर के यह उपाय शत्रु बाधा नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। यह न केवल शत्रु से बचाव करते हैं, बल्कि जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता भी लाते हैं। यदि सही विधि और श्रद्धा के साथ इन उपायों को किया जाए, तो निश्चित रूप से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में।